हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनो मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने भाई 5.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, बुक अपनी साथ में रखा करो भाई, बुक में देखो भाई। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें नीचे क्या है? एपीज दे रहा है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है, उसके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3,1,-(-1) ठीक है, तो इस तरह ये एपी दे रहा है कि इसकी हमें फर्स्ट टर्म बताना है और इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि फिक्स टर्म क्या ऐड है, क्या माइनस है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर ये चार पार्ट है, एक एक पार्ट करके आपको समझा दिया जाएगा भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई। देखो भाई, बोर्ड पे स्टेटमेंट नोट है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस भाई। हमें एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने, इसके चार पार्ट है, चारों के चारों पार्ट है, बोर्ड पे नोट है भाई। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3,1 -1 -3 भाई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये एपी है, तो यहाँ पे लिखो एपी इज इक्वल टू 3,1 -1 -3। ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। एक तो हमें ये फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक हमें क्या निकालनी है? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो इसके अंदर हम ये चीज़ें नोट कर देते हैं। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए बी दी क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, तो इसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ए को फर्स्ट टर्म मान लिया, डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ए निकालेंगे, ए यहाँ पे मीन से फर्स्ट टर्म निकालेंगे भाई। तो फर्स्ट टर्म एपी के जो नाम से स्पष्ट है, जो पहली टर्म है वो एपी की फर्स्ट टर्म होगी। तो ये यानी कि ए क्या आ जाएगा 3, और फिर निकालेंगे डी, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये इसका किसी भी एपी का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला रहेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दोगे? माइनस, या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? 1, और माइनस में जो फर्स्ट 3, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो 3 रहेगी। तो 1 - 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? -2, विच इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट टर्म 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस इसका -2 आ गया भाई। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट भाई, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो इसमें ये एपी गिवन है, एपी क्या दे रहा है? -5 -1 3 और 7 डैश डैश। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टर्म निकालेंगे भाई, तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म एपी के जो स्टार्टिंग वाली जो टर्म होती है वही एपी की फर्स्ट टर्म होती है। फिर निकालेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको हम डी से डिनोट करेंगे भाई, स्मॉल डी से। इसका निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म को A2 से और फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी A1। A2 यानी सेकेंड टर्म क्या रहेगी? -1, और बीच में माइनस का साइन है, और A1 यानी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? -5। अब इसके कैलकुलेशन करेंगे, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे माइनस और प्लस,
ठीक है, प्लस माइनस के अंदर माइनस करेंगे और निशान लेंगे बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये इस एपी का क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो, देखो भाई थर्ड पार्ट आ गया भाई। देखो भाई थर्ड पार्ट में जो एपी गिवन है उसमें क्या दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है, ये एपी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इस एपी की फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो एपी की जो स्टार्टिंग वाली जो टर्म है वही ए है, मीन्स फर्स्ट टर्म है। इसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो फिक्स टर्म है वो इसके अंदर क्या प्लस है क्या माइनस, वो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ओके, तो उसको हमें डी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका निकालने का फॉर्मूला रहेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जो सेकेंड टर्म है वो क्या है 5/3। ठीक है, ये पी की फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4 ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू सीरीज में। तो जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो क्या रहेगी 1/3। अच्छा, प्लस माइनस में फ्रैक्शन में नंबर है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे बाई एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे। 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल यहाँ पे 5, 3 से 3 कैंसिल यहाँ पे 1, तो 5 - 1 आ जाएगा 4/3। तो इस एपी का क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो, देखो भाई फोर्थ पार्ट आ गया इसका है। तो फोर्थ पार्ट में जो एपी गिवन है वो क्या है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 डैश डैश। ठीक है, तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म रहेगी, फर्स्ट टर्म इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो क्या रहेगी एपी की स्टार्टिंग वाली टर्म रहेगी। ठीक है, फिर है कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है तो उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा A2 - A1। अच्छा, जो एपी का जो नंबरिंग होता है मैं आपको बता भी देता हूँ। वो एपी क्या होती है A1, ठीक है, A2, ठीक इसी तरह A3 और A4 ऐसे चलता रहेगा भाई AN टर्म तक भाई। तो ये आपके A1 टर्म होगी, ये A2, ये A3 और ये A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जो प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा A2 - A1। तो A2 क्या है 1.7 और A1 क्या है 0.6। ठीक है, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो पॉइंट वाले नंबर के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, फिर उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना 7 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा तो 1.1 ये वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म 0.6 आ गई, कॉमन डिफरेंस इसका 1.1 आ गया भाई। समझ में बात ये। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको 1-2 बार देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर अपने बुक साथ में रख के बुक कॉपी इसका यूज करते हुए 1-2 बार इसको निकाल के देख लेना, प्रैक्टिस करना, आराम से बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहेगी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज वे। नीचे दे रहा कि जो कौन कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर उनमें एपी बनती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स पे। और आपको तीन से अगली जो 3 टर्म और निकालनी है भाई। ठीक है, पहले हमें चेक करना कौन सी एपी है। ठीक है, अगर एपी बनती है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और अलग से 3 टर्म और निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट रहेगी। तो नीचे ये जो सीक्वेंस दे रखे हैं इनको एक एक करके आपको बोर्ड पे नोट करके आपको समझा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो पार्ट 1 दे रखा है 2, 4, 8, 16, पहले चेक करना है एपी है नहीं है। अगर एपी है तो इसका डी, अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर इसकी अगली 3 टर्म निकालनी है। इसी तरह ये इसके ठीक है पार्ट गिवन है भाई। ओके,
तो एक एक पार्ट करके आपको समझाया जाएगा। अभी तो फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पे देखो भाई, देखो भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बनती है तो हमें एक कॉमन डिफरेंस और उसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे भाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट है तो आपको एक दो पार्ट करके नोट करके आपको समझा दिया जाएगा। पार्ट 1 देखो भाई, इसमें क्या दे रहा है 2 4 8 16 डैश डैश, पहले चेक करना एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, तो इसमें कैलकुलेशन की सॉल्यूशन में एपी है या नहीं है इसका चेक करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। पहले तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट करें, एज इट इज 2 4 8 16 डैश डैश। ठीक है, इसको चेक करने का हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पता है जो सीक्वेंस होते हैं, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो चारों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A3 माइनस A2। अगर ये डिफरेंस इक्वल आ गया तो हम आगे फिर इन टर्म का भी डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इन्हीं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, A1, ये A2, ये A3, A4। तो A2 की वैल्यू क्या रहेगी 4 और A1 क्या रहेगा 2 इज इक्वल टू A3 की जो वैल्यू रहेगी 8 और A2 की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो 4 माइनस 2 क्या आ गया 2 और 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। 2 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गए फॉल्स आ गए भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो भाई। ठीक है, तो इसका निकालने का जो प्रोसीजर रहेगा इसका भी यही रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन देखो, पहले इसके स्टेटमेंट नोट करो। तो स्टेटमेंट यानी सेकेंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है 2, 5/2 एंड 3 एंड 7/2। ठीक है, तो पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो आप कॉमन डिफरेंस लिख लेना भाई, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो क्या होगी, वो एपी होगी। तो इसका निकालने का जो प्रोसीजर रहेगा, इसका प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसके अंदर हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये A1, ये A2, A3, ये A4। तो A2 क्या रहेगा यहाँ पे 5/2, A1 क्या रहेगा 2 और A3 क्या रहेगा 3 और A2 क्या रहेगा 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर है तो इसको बाय एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 5, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ से भी 2 एलसीएम आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1 और नीचे 2, यहाँ पे भी 6 माइनस 5 क्या आएगा 1, तो 1/2। तो ये इक्वल आ गया भाई। ठीक है, और इक्वल आ गया तो ये क्या है ट्रू, अगर ट्रू है तो ये क्या बनेगी एपी। ठीक है, इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो भैया, समझ में आ गई बात आपको ये। तो यहाँ पे अब लास्ट या भी इसके जो इक्वल आने के बाद लिख देंगे दिस इज एन एपी वे। तो ये एक एपी है, अगर एपी है तो इसके हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो मैंने निकाल दिया साथ साथ में, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1/2 ही है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसका अगर आप लिखना चाहो तो यही इसकी वैल्यू एक बार नोट कर देना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करा क्या, वो उसकी कैलकुलेशन कर ली हमने, वो कितनी है 1/2। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो A5, A6, A7 रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A5। तो A5 निकालने का जो कैलकुलेशन रहेगी वो क्या रहेगा, A+4DV। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन का मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बता रखा है। इनसे पहले वाले क्वेश्चनों में AN का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे A+N-1 × DV।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा भैया। ओके, तो इसके अंदर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए इस ए पी की जो होगी वो स्टार्टिंग वाली टर्म होगी वही फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रहेगा, ए रहेगा भाई। समझ में आ गई बात, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2, ओके, और प्लस में 4 इंटू डी, और डी क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 2 से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये आ गया 2 प्लस है 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। इस तरह ए 5 आ गया। अब हम निकालेंगे ए 6, तो ए 6 निकालने की जो प्रोसीजर रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा, इसमें से कम करके लेंगे तो ये 6 है तो 5 आ जाएगा भाई, ए प्लस है 5 डे, यहाँ पे 6 रखेंगे 6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो स्टार्टिंग वाली रहेगी 2 और प्लस में 5 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2 मीन्स कॉमन डिफरेंस भाई। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये रहेगा 2 प्लस में 5 इंटू 1 तो ये क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ से ये इसके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा ये 9/2 भी। तो A6 की वैल्यू गई बाई एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9/2 भी। तो ये वैल्यू आ जाएगी A6 आ गया भाई ये, ठीक है। यहाँ से इसके हम नेक्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे A7 निकालेंगे, और A7 निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा A प्लस 6D रहेगा। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है जो स्टार्टिंग में दे रहा है कि वो कितना है 2 प्लस में 6, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमने D निकाल रहा है वो कितना है 1/2। 2 से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, तो A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 जो टर्म निकाले हैं हमने कौन कौन से निकाल ली भाई, एक तो निकाला हमने 4, और एक क्या निकाला है 9/2, और एक निकाला है 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी। तो लास्ट में आप लिखना चाहो तो उस एपी को ही रिप्रेजेंट कर दो जो एपी बनी है भाई। तो एपी के जो स्टार्टिंग वाले टर्म पहले तो जो गिवन वो लिखो 2, 5/2, 3 एंड 7/2, और इससे फर्दर जो हमने टर्म निकाला है वो क्या निकाली है 4, और इसके बाद क्या निकाला है 9/2 एंड 5 और डैश डैश भाई, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भी, ठीक है। तो मन करके पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना भी। जय हिंद, जय भारत भाई।